कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हम ईशोपनिषद आज नया पुस्तक है, तो अभी श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा विरचित भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत पुस्तक का हमने पूर्णाहुति किया। अभी श्रील व्यास देव विरचित दो पुस्तिकाएं बाकी है, श्री ईशोपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। तो ईशोपनिषद, ठीक है। तो ईशोपनिषद का जो अर्थ है, हम सबको पता है कि 108 उपनिषद है, और उपनिषद शब्द का अर्थ है ईशो उपनिषद, यानी कि उपनिषद, उप यानी कि नजदीक में गुरु के नजदीक में बैठकर श्रवण करना, इसको बोलते हैं ईशोपनिषद। तो हम व्यासदेव के प्रतिनिधि के चरणों में बैठकर हम ईश्वर का जो ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, भगवान विषय में जो हम चर्चा करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? ईशोपनिषद। 108 प्रकार के उपनिषद है। तो ये ईशोपनिषद अपूर्ण बद्ध जीव को क्या करेगा? पूर्ण ज्ञान प्रदान करेगा। यस, क्यों? क्योंकि जीवात्मा क्या है? जीवात्मा का स्वभाव क्या है? बद्ध जीव है। बद्ध यानी कि अपूर्ण। जीव के अंदर 4 प्रकार की त्रुटियां हैं। जीव की इंद्रियां अपूर्ण है। जीव इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण जीव भ्रमित होता है, और वो भ्रम के कारण जीव भूल करता है, और वो भूल को क्या करता है? वो नहीं, छुपाना नहीं, और अधिक अच्छा शब्द बोलिए। अपनी भूल को वो क्या करता है? भूल के ऊपर आवरण डालता है। यस, तो अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता है, और फिर उसको वो करने के लिए, हाँ, अपनी वो छुपाने का हिंदी क्या होता है? छुपाने तो वो अलग शब्द, वो तो उर्दू शब्द है। हिंदी शब्द क्या है? अपनी गलती, अपनी भूल अपनी भूल ढकता है, उसको क्या बोलते हैं?
चीटिंग करता है वो। यस, क्या करता है? चीटिंग, यानी कि छल, छल की प्रवृत्ति। नहीं 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 नहीं, छलनावा तो ठीक है, छिपाने को क्या बोलते? तो पूर्ण ज्ञान उपनिषदों से हम, मतलब ईशोपनिषद पुस्तक से हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वैदिक ज्ञान बनाया नहीं जा सकता, हम बना नहीं सकते, ऐसे भी नहीं बना सकते, ऐसे भी नहीं बना सकते, समझा? तो वेद का अर्थ है ज्ञान। ओके, तो वास्तविकता में वेद जो शब्द है, श्रील प्रभुपाद के जो परिचय दिया है श्रील प्रभुपाद ने प्रस्तावना के रूप में, परिचय के रूप में, बस वही चर्चा कर रहे हैं। तो वेद जो है हमारा सनातन धर्म का शब्द है। यस, और हिंदू शब्द क्या है? शास्त्र के बाहर का शब्द है। हिंदू शब्द शास्त्र के बाहर का है, तो ये सनातन ज्ञान है। यस, और सभी को एक प्रश्न होना चाहिए कि मैं क्या भावनाओं में बहकर ये वैदिक वांग्मय या वैदिक साहित्य को मैं अनुगमन करता हूँ, या मैं शास्त्र को भावनाओं के स्तर पर मैं वेद शास्त्र को मानता हूँ, या फिर वास्तविकता में मेरी वेदों में, मेरी शास्त्रों में प्रगाढ़ श्रद्धा है। क्योंकि हमारी इंद्रियां तो अपूर्ण है, तो हमें ऐसे ज्ञान के स्तोत्र पर निर्भर रहना पड़ेगा कि जहां ज्ञान पूर्ण मिले, जहां हम पूर्ण ज्ञान के प्रकाश में हम हमारे अंधकार से भरे हुए हृदय में ज्ञान का प्रकाश करें और जीवन में सही निर्णयों पर पहुंचे। समझे आप? संस्कृत में ये चार प्रवृत्तियों को क्या बोला गया है? सबसे पहले है क्या? सबसे पहले है कर्ण, हिंदी में क्या लिखा है उसमें? नहीं, सबसे पहले है कर्णपाटव। कर्णपाटव शब्द का अर्थ है अपूर्ण इंद्रियां। फिर है क्या? ब्रह्म। फिर है प्रमाद, और चौथा है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा यानी कि छलने की प्रवृत्ति, और प्रमाद यानी कि भ्रमित, मोह, मोह में पड़ जाना। भ्रम के कारण क्या उत्पन्न होता है? मोह। और कर्णा पाटाओ मतलब अपूर्ण इंद्रिय। यस, इसीलिए हमारे इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए हम ब्रह्म में हैं। और ब्रह्म के कारण क्या प्रमाद चल रहे हैं हमारे अंदर कि मैं धनी हूं, मैं निर्धन हूं, मैं भारतीय हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये शरीर हूं। अपने आप को ये शरीर मानना क्या है? सबसे बड़ा प्रमाद है, सबसे बड़ा मोह है। क्योंकि हम ये शरीर से भिन्न है, इसीलिए। समझाओ? मोह का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? कि जो नहीं है उसको मान लेना, उसको बोलते हैं मोह, ब्रह्म। माया मीन्स, माया की व्याख्या क्या है? जो नहीं है, विच इज नॉट। माया मीन्स विच इज नॉट, जो नहीं। असत्य सत्य गरीब मानी, असत्य है मतलब जो नहीं है उसको सत्य मानना, ये माया। और सत्य को असत्य मानना।
इसीलिए विचार करने की बात है ये कि यदि आप देखेंगे तो हम अपूर्ण इंद्रियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम अपूर्ण इंद्रिय क्या कर सकते हैं? गर्मी में जा रहे हैं तो मिराज पानी दिखता है पर पानी होता नहीं है। कांच के ग्लास में पेंसिल डालो तो टूटी हुई दिखती है। तो ये अपूर्ण इंद्रियां हैं हमारी। समुद्र हमें खत्म हुआ लगता है, रेल की पटरियां हमें खत्म हो गई ऐसा लगता है। पानी में चंद्रमा को देखो तो ऐसा लगता है कि चंद्र के अंदर, मतलब पानी के अंदर चंद्रमा है। तो ऐसी अपूर्ण इंद्रियों से हम कुछ कर नहीं, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। उससे हम ब्रह्म हो जाते हैं तो उसका कुछ नहीं कर सकते। यस, हम भूले करते हैं, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। पर चौथी जो चीज है ना, विप्रसा, चीटिंग, वो सुधार सकते हैं। ये चार कमियों में से, चार खामियों में से एक खामी तो हम कुछ कर सकते हैं, चीटिंग। जो हम नहीं कर सकते या जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हम सुधार सकते हैं। पहले के तीन तो हम सुधार भी नहीं सकते, पर जो चौथी चीज सुधारता है ना, वो पूर्ण बन जाता है। पूर्ण जो परफेक्ट पर्सनालिटी होता है, पूर्ण शुद्ध भक्त, उसका व्याख्या ही यही होता है। ऐसा नहीं होता कि शुद्ध भक्त गलती नहीं करता, पर शुद्ध भक्त इसलिए परिपूर्ण होता है कि उसके पास संपूर्ण ज्ञान होता है, उच्च ज्ञान होता है, सर्वोच्च ज्ञान होता है, और गलती होने पर वो स्वीकार करता है। इसको बोलते हैं मन और इंद्रिय को शुद्धि। और एक स्तर के बाद, ये अभ्यास करने के बाद, वो गलती भी नहीं करता, क्योंकि वो सारी चीजों को यथारूप अपने मूलभूत स्वरूप में मूल चेतना से देख रहा है। मूल चेतना क्या है? कि वो कृष्ण का अंश है। तो कृष्ण के संबंध में यदि वो सृष्टि की हर एक चीज देखेगा तो कभी गलती नहीं करेगा। जैसे ही वो टूटी हुई पेंसिल पानी में देखेगा, लगेगा कि ये भगवान की क्या है? भ्रामक शक्ति। ये भगवान की माया शक्ति का, बहिरंग शक्ति का क्या है? प्रभाव है। दैवी ऐसा गुण मई मम माया दुरत्वया। वो समझेगा कि भगवान की माया है। और जो भी जीव गलत कार्य कर रहा है तो प्रकृति गृहमाणा ने गुणै कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। अपने आप को वो क्या मानता है? कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है। ये सब माया के प्रभाव है, समझे आप? इसीलिए तो अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाने वाला जो प्रशस्त मार्ग है वेदों द्वारा, वो क्या है? श्रवण। क्या है? श्रवण। ये जो श्रवण की प्रक्रिया है, शास्त्र सुनने की जो प्रक्रिया है, इसलिए हमारा श्रोत पंथ, हम क्या है? श्रवण मार्ग में हम सब आते हैं। इसलिए श्रवण के मार्ग से हम अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ज्ञान की ओर जाएंगे और इनपरफेक्शन से परफेक्शन की ओर जाएंगे, समझे आप? इसलिए श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक है, पाथ ऑफ परफेक्शन। उसको योग पथ नाम दिया है, पर कहने का भाव है कि अगर पूर्णता की ओर हमें अग्रसर होना है तो पूर्णता की ओर वैदिक ज्ञान ही हमें पूर्णता के मार्ग पर प्रशस्त करेगा। ओके? तो जैसे श्रील प्रभुपाद अक्सर उदाहरण दिया करते हैं कि किसी व्यक्ति को जानना हो कि उसकी माता कौन है, सॉरी उसके पिता कौन है, तो किसके पास जाएगा? माता के पास जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है? डीएनए करवाएगा। माता पर अगर विश्वास नहीं होगा तो वो भी मर जाएगा, पर पता नहीं चलेगा रिजल्ट क्या है। यस, तो शास्त्र क्या है? हमारी
माता है और भगवान क्या है, पिता है। तो पिता के विषय में ज्ञान कौन देगा, माता। तो माता शास्त्र, शास्त्र क्या है, माता है। जो परम भगवान, परम पिता कृष्ण के विषय में हमें क्या देंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे। समझे आप? तो बोल सकते हैं पर अरे शास्त्र से ही ज्ञान लेने की क्या आवश्यकता है। तो फिर बताते हैं कि ज्ञान लेने के तीन प्रमाण, तीन प्रकार से क्या लिया जा सकता है, ज्ञान लिया जा सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है, इंद्रियों द्वारा क्या करना, ज्ञान लेना, है ना। उदाहरण क्या है, सूर्य छोटा दिखाई देता है, पर सूर्य छोटा है क्या, क्यों, क्योंकि हमारा इंद्रिया क्या है, अपूर्ण है। क्या है, अपूर्ण है। फिर दूसरा क्या है, अनुमान, कैसा हो सकता है, कल बारिश आएगा, कल वर्षा आएगी, नहीं भी आएगी, पता नहीं, है ना। जो ज्ञान उपलब्ध है हम उससे क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एनालिसिस करके, अवलोकन करके हम कुछ अनुमान लगाते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। पर ये अनुमान हमेशा क्या रहता है, अनिश्चित। और शब्द यानी कि प्रामाणिक स्रोत से सुनना। जैसे कोई पहली बार अहमदाबाद में आया और वो उन्होंने बोला, एड्रेस पूछा किसी से, कोई पता पूछा, तो बोले कि ऐसे जाइए आप, तो ये सही है। तो हम कोई स्टेशन पर बैठकर ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते कि मंदिर कहाँ पर होगा, या फिर प्रेरणा मिल रहा है उस तरफ, विपरीत दिशा में जाओ तो आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, शब्द पर क्या करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। इवन जीपीएस, गूगल मैप भी क्या है, शब्द। और किसी ने डाला है ना शब्द। तो शब्द दो प्रकार के प्रमाण होते हैं। उसमें कैसा रहता है कि शब्द प्रमाण में भी कुछ चीजें हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। तो जो शब्द प्रमाण में जब जिसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं उसको हम जल्दी से स्वीकार कर पाते हैं, पर शब्द प्रमाण में जिसका हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते उसका हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि तो फिर शास्त्र की सर्वोच्चता, शास्त्र परम सत्य है, वो समझना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसका अनुसरण करना पड़ेगा। और अनुसरण के बाद, ज्ञान लेने के बाद जब विज्ञान में परिणित होगा तब जाके हम प्रत्यक्ष यही इंद्रियों से हम शास्त्रों का अनुभव कर पाएंगे, तब वास्तविकता में हमारी श्रद्धा सुदृढ़ होगी और फिर हम साक्षात्कार की मार्ग पर अग्रसर हो पाएंगे। ये प्रक्रिया व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रथम शास्त्र पर श्रद्धा विकास करना चाहिए, उसके बाद शास्त्र का अनुगमन करना चाहिए, उसके बाद फिर अनुभव होगा और वो अनुभव से समझना चाहिए कि शास्त्र प्रमाण सही, और इस तरीके से वो आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार को प्राप्त करेगा। जो लक्ष्य है, वेदेश स्वरम अहमेव वेद्य, शास्त्र पढ़ने का, भक्ति शास्त्री करने का, भक्ति वैभव करने का, जितने भी शास्त्री अध्ययन है सब करने का लक्ष्य क्या है, भगवान को जानना। यदि हम ये भक्ति शास्त्री करने के बाद, शास्त्री बनने के बाद भक्ति को समझ पाते हैं तो क्या है, हम वास्तविकता में भक्ति शास्त्री है, वरना क्या है, केवल ज्ञान शास्त्री है। यस। ये करने के पश्चात यदि हमें अनुभव हुआ कि भगवान ही एकमात्र शरण्य है और उनकी ही शरण ग्रहण करना परम आवश्यक है,
बस ये लक्ष्य। गंभीरता अपने जीवन में क्या लाना? गंभीर, कि हम जीवन के उद्देश्य के लिए हम क्या हैं, गंभीर रूप से हम क्या तैयार हैं। अभी हमारे अंदर हो सकता है कि जीवन के मूलभूत वास्तविक जो लक्ष्य है उसके लिए इतना गंभीरता ना हो, पर ये समझने के बाद आ सकता है। यस, इसीलिए फिर बोला गया है कि शब्द प्रमाण में भी दो है, आरोह और अवरोहन, डिडक्टिव और इंडक्टिव। जैसे बोला ना मैंने कि एक है कि भाई क्या करो, डीएनए और माता पे भी डाउट करो, मुझे नहीं लगता कि मेरे पिता है, तो फिर डाउट करो, तो फिर क्या डीएनए करो, ये सब करो। दूसरा है कि माता बोलेगी तो मान लो, है ना, ऊपर चढ़ने का प्रयास। समझे आप? तो ये गुरु शिष्य परंपरा है। कृष्णा, ब्रह्मा, नारद, व्यास, माधवाचार्य, समझे आप, चैतन्य महाप्रभु, सरगोस्वामी, ये सब गुरु शिष्य परंपरा। क्या? गुरु शिष्य परंपरा। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। क्या? इसीलिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रामाणिक गुरु चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। क्योंकि उन्होंने तत्व का क्या किया है? दर्शन किया है। तो इसलिए जब उपदेश सुनेंगे तब जाके क्या होगा, हम विधि को समझ पाएंगे, शब्द प्रमाण को हम समझ पाएंगे, शब्द प्रमाण का हम क्या कर पाएंगे? अनुभव कर पाएंगे। और वो अनुभव से जब हम व्यवहारिक ज्ञान या व्यवहारिक जीवन में जब हम उसका अनुसरण करेंगे तब फिर ज्ञान का विज्ञान बनेगा और फिर हम भी तत्वदर्शी गुरु बन पाएंगे। सब तत्व को हम समझ पाएंगे। यस, इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, इसलिए कोई गुरु नहीं बन जाता। समझे आप? कोई लोकप्रिय है करोड़ों फॉलोअर है ना, एक महीने तक लोग दर्शन करने के लिए तड़पते हैं बाबा जी के, बाबा जी बाहर नहीं आते तो उसका अर्थ ये नहीं कि गुरु बनिए। समझे? ऐसे तो फिल्म स्टार के लिए भी लोग तड़पते हैं, उसका अर्थ ये थोड़ी ना कि गुरु बन गया, है ना। विशेष वेशभूषा धारण करते हैं बाबा वाली या फिर एकदम अट्रैक्टिव, है तो थोड़ी ना गुरु बन गए। यस, बड़ी संख्या में अनुयायी, प्रभावशाली, जबरदस्त बोलता है, लोग बोलते हैं तो लोग गिर जाते हैं चरणों में। जबरदस्त तो नेता भी बोलते हैं। समझा? और नीचे तो लिखा है सोशल मीडिया। यस, इसलिए वैदिक ज्ञान जो है मनुष्य से परे है। मनुष्य ने नहीं, वैदिक ज्ञान नहीं बनाया है, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां पूर्ण है, पर ये क्या है? पूर्ण ज्ञान है जो भगवान से आया है, जो भगवान से निकली जो गुरु शिष्य परंपरा है, उन्होंने ज्ञान प्रस्तुतिकरण किया है। क्योंकि भगवान धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, तो भगवान के द्वारा जो सुरजित ज्ञान है उसमें कोई अपूर्णता नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान क्या है? पूर्ण है। इसलिए उनसे निकला हुआ ज्ञान क्या है? पूर्ण है। समझा? यही अंतर होता है भौतिक ज्ञान में और दिव्य ज्ञान में। भौतिक ज्ञान कहाँ?
कहाँ? मन और बुद्धि में प्रकाशित होता है और दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। समझे आप? इसीलिए दिव्य ज्ञान भगवान के परम सर्वोच्च जो सत्ता है उसको क्या करता है? स्वीकार करता है। समझे आप? और वो सर्वोच्च ज्ञान को शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी ये सब स्वीकार कर चुके हैं और इसका प्रस्तुतिकरण फिर भगवत गीता यथा रूप में हुआ है। यस। और भगवत गीता यथा रूप ही क्यों पढ़ना है? क्योंकि उसमें मुझे ये अच्छा लगता है या मेरा ये मत है, मेरे मत से ये होना चाहिए, वो ज्ञान उससे रहित है। वो क्या? बकरा मानसिकता से वो क्या है? रहित है। मैं और मेरा। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? वो ये गीता में प्रस्तुतिकरण किए। यस। और उसमें कुछ जोड़ा और तोड़ा नहीं गया है। समझ रहे हैं? इसीलिए जो मरणशील है उससे क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे। पर आचार्य जो होते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान लेकर आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति कर लेते हैं, तो ये शरीर में रहकर भी उनकी चेतना कहाँ स्थित हो जाती है? भगवत धाम में स्थित हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति मरते नहीं हैं, वो क्या होते हैं? भगवत धाम चले जाते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो ईशोपनिषद पुस्तक है उसमें परम सत्य भगवान का वर्णन है, पर परम सत्य का नाम नहीं दिया गया है। आप एक भी श्लोक में कृष्ण, विष्णु, नारायण, राम ऐसा कोई भी शब्द नहीं देखोगे। समझे आप? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने और तो कोई उपनिषद का नहीं किया और ये प्रभुपाद ने लिखा नहीं है पुस्तक। जो अगर आप 50s में बैक टू गॉड है जो भगवत दर्शन है 52 53 में श्रील प्रभुपाद ने अपने जो मैगजीन है उसमें ये आर्टिकल्स लिखे हैं। वो आर्टिकल्स को काट कर और कंपाइल करके ये पुस्तक बनाया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने इस पर प्रवचन किए। तो क्योंकि अगर किसी को भी देवी देवता में और भगवान में अंतर जानना है और भगवान और परम सत्य में के बीच में क्या अंतर होता है, तो यदि कोई व्यक्ति स्टडी करना चाहता है नॉन बायस वे में, मतलब अगर कोई व्यक्ति रियली में समझना चाहता है कि परम सत्य क्या है, या सबसे पहले परम सत्य को समझने के लिए किसी को पता चल गया कि चलो कृष्ण परम सत्य है, तो फिर उसको हमेशा डाउट रहेगा कि कैसे क्या कैसे क्या। पर ईशोपनिषद एक ऐसा पुस्तक है जिसमें परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, परम सत्य का स्वभाव और परम सत्य कैसा होता है, परम सत्य की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन है नाम लिए बिना। और उसके पश्चात जब आप कृष्ण के विषय में सुनोगे ना तो आपको फिर नेचुरली समझ में आ जाएगा कि कृष्ण परम सत्य। स्वतः ही व्यक्ति परम सत्य, जैसे प्रधानमंत्री के लक्षण आपको समझ में आ गए, पर प्रधानमंत्री की जवाबदारियां क्या होती है और प्रधानमंत्री वास्तविकता में करता क्या है,
और जब आप किसी व्यक्ति को देखोगे कि जो इस तरीके से कार्य कर रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि ये प्रधानमंत्री है, जैसे राजा होता है। तो इसी प्रकार से ये ईशोपनिषद है कि इसमें परम सत्य के विषय में वर्णन है। तो यदि आप ये सारे गुण, ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो आपको हम सार पर पहुंचेंगे कि कृष्ण परम सत्य। फिर हम गाएंगे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये बात। तो ये इसलिए हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कि मान लो, तो बता रहे हैं, समझना है। इस प्रकार से ये ईशोपनिषद का क्या है, परिचय है, समझा। इसीलिए वेद व्यास जी ने कलयुग के अंत में वैदिक साहित्य की क्या रचना किया है। और ईशोपनिषद कहाँ है, देखो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो ऋग्वेद, ये जो यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद का भाग है ईशोपनिषद, उसके सारे मंत्र। एक सेकंड, इसमें लिखा था यजुर्वेद, कोई सामवेद बोलता है पर जनरली नहीं तो हाँ, उसका भाग है ईशोपनिषद। क्योंकि हम वास्तविकता में हम उदाहरण बदल सकते हैं, प्रस्तुतिकरण बदल सकते हैं, भाषा बदल सकते हैं, उसकी प्रक्रिया बदल सकते हैं, पर हम क्या नहीं बदल सकते, सिद्धांत नहीं बदल सकते, सार नहीं बदल सकते, और सारांश का जो अर्थ है वो नहीं बदल सकते, समझे आप। तो कोई द्विज ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, द्विज बंधु ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण बनने से योग्यता प्राप्त अर्जित नहीं हो जाती ना, गुण कर्म विभागशः, समझे आप। तो सामाजिक स्थिति क्या है, गुण क्या है, आध्यात्मिक स्थिति क्या है, ये सब, आध्यात्मिक स्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है, समझ रहे हो। इसीलिए शास्त्रों का जो सारांश है वो उस तरीके से प्रस्तुतिकरण हुआ है कि वेदांत क्या है, भक्ति वेदांत। तो जो वेद का अंत है, मतलब सार है, वो क्या है कि कृष्ण ही क्या है, परम सत्य है। क्यों, क्योंकि व्यासदेव 17 पुराण लिखने के बाद भी उसमें उन्होंने भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, तीनों के विषय में वर्णन है, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि। और अशुद्ध भक्ति, थोड़ा थोड़ा भक्ति का भी वर्णन है, पर शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं है। धर्म का वर्णन है, अर्थ का वर्णन है, काम का वर्णन है, और मोक्ष का भी वर्णन है, पर पंचम पुरुषार्थ प्रेम पुमार्थो महान, पर प्रेम का वर्णन नहीं। इसीलिए हृदय असंतुष्ट है। क्यों, क्योंकि सार, वेदों का सार, ज्ञान का सार पहुंचे नहीं ना हम। इसलिए बहुत सारे लोग कितना भी स्टडी कर ले, कितना भी रट ले, गीता, भागवत, कितने भी प्रवचन कर ले, कथाएं कर ले, पर क्या श्रम एव ही
केवलम न उत्पाद्यते रतिम श्रमेव हि केवलम। जो प्रेम भगवत प्रेम की ओर यदि कोई मार्ग, कोई प्रक्रिया अग्रसर नहीं है तो वो क्या है? श्रम। केवल श्रम कर रहा है वो। ये शास्त्रों का सार। श्रमिक भक्त बनना है, समझे आप? श्रमिक नहीं, मजदूर नहीं बनना। वो क्या है? लेबर। क्या? लेबर। सुबह सुबह उठना, लेबरिंग। मजदूर भी उठते हैं ना सुबह सुबह मजदूरी करने के लिए, है? तो लक्ष्य है प्रेम। क्या लक्ष्य है? प्रेम प्राप्त करना। बाकी कैसे घोंचू जैसे लोग हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि कोई यदि आध्यात्मिक प्रवृत्ति करता है तो कुछ लोग ज्ञान दिखाने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग क्या है? पेट पालने के लिए कथा और कीर्तन कर रहे हैं, कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, पर भगवत प्राप्ति के लिए ऑलमोस्ट लोग नहीं कर रहे हैं। पता नहीं उन लोगों को वो कर कैसे पा रहे हैं, मतलब कर कैसे लेते हैं। नहीं, हम कुछ नहीं बोलते, कैसे कैसे कर लेते। हाँ, जैसे इधर घोंचू लोग डबल सिक्योरिटी करते हैं, 24 घंटे इधर ही रहते हैं कि उसको डबल पैसा मिलेगा। उन्हें कर कैसे लेते? बिना नहाए धोए कुछ भी खाता है कचरा, कैसे कर लेते हैं? तो मेरा भी प्रश्न है कि कैसे कर कैसे लेते हैं? कोई भी आध्यात्मिक सार या फिर कोई भी प्रक्रिया, मतलब बस धन मिलेगा धन मिलेगा, कैसे पूजा कैसे कर लेते? कैसे भागवत पढ़ कैसे लेते हो? गीता कैसे पढ़ लेते हो? ये मायावादी लोग कैसे भगवान को निराकार बताते हैं? चलो ठीक है, भगवान निराकार है, समझ लेते हैं कि चलो भगवान निराकार है ना, तो उसमें अंदर जाना है तो क्या मजा आएगा। इधर तो मजा नहीं ले पा रहे ना तुम, तो उधर जाके भी किस प्रकार से, मतलब अभी भी खुद का ही आनंद, क्या खुद का ही आनंद, अभी तक उसको अपना स्वरूप स्थिति समझ में नहीं आया। मतलब इन शॉर्ट अभी भी वो somehow the other क्या है? आई। क्योंकि एक भक्त होते हैं और भक्ति होती है और दूसरा आई, बस। क्योंकि यही एक मार्ग है कि जहां हम सेल्फलेस हो सकते हैं। ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि सब क्या है? अपने लिए। तो इस तरफ इन लोगों को ये इसका जो अंतर है वो समझ में नहीं आता है, उसको इधर डिससेटिस्फेक्शन पता नहीं क्यों नहीं होता। समझे? इसलिए परम सत्य के विषय में इवन भागवत के पहले अध्याय के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में लिखा है जन्मादस्य यतोन्मयः। यस, परम सत्य के 7 लक्षण का वर्णन है। यस, इसलिए
कुछ गलत धारणाएं हो सकती है। इधर लिखा है कि पहला मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि भाई शास्त्र को मानना, वेद को मानना मतलब क्या है? अंधश्रद्धा। क्या? अंधश्रद्धा। तो हमने क्या देखा? शास्त्र को क्यों मानना चाहिए? कौन बताएगा? क्या देखा हमने शास्त्र को मानने का सबसे बड़ा कारण, प्रमुख कारण? हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ विमल जाएंगे। ओके, और सेटिस्फाइंग आंसर बोलो भद्र जगन्नाथ, बोलो। शब्द प्रमाण, ओके। जो चाहिए वो आंसर नहीं मिला। शास्त्र को क्यों मानना है? हंसना क्या है? बोलो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैच होता है, पूरा मैच नहीं होता है। जो नहीं बोले वो बोलना चाहते हैं। हाँ 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 हाँ, अभी तो नहीं बोला ना। नहीं 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 नहीं, यस, हमारे अंदर 4 दोष है, इसीलिए हमें क्या है? शास्त्र प्रमाण को स्वीकार करना जरूरी है। ये प्रभुपाद लॉजिक से बताते हैं। ये पहला गलतफहमी लोगों का हम दूर कर सकते हैं। समझे? रीजनिंग बता सकते, क्योंकि हम बद्ध है, हम अपूर्ण है, और शास्त्र क्या है? पूर्ण है। दूसरा क्या है कि जो भी मैं चाहूं, या फिर जो भी वस्तु में देखता हूं, या जो भी मुझे अच्छा लगता है या सही लगता है वो सही है। माई वे हाईवे। तो उसका क्या आंसर मिला इसमें? इसको कैसे दूर करोगे माई वे हाईवे वाले को? बोलो। शास्त्रों को पहले श्रद्धा रखें फिर उसको नहीं नहीं, पानी पियो। ये गलत फहमी है, और आपको करेक्ट अंडरस्टैंडिंग देना है कि भाई माई वे हाईवे। तो अभी हमने जो भी देखा उसमें आप माई वे हाईवे फिलोसफी को कैसे रॉन्ग प्रूव कर सकते, वही बता रहे हैं। हाँ हाँ, यस, इंद्रियां अपूर्ण है तो वो भी अपूर्ण है, क्योंकि अभी बोलते हैं टेलीस्कोप से देखेंगे। टेलीस्कोप भी तो आपने ही बनाया है, यही ब्रेन से, जहां जो 4 डिफेक्ट है वही आंख से देखोगे ना टेलीस्कोप से, इस तरीके से। फिर तीसरा क्या है? शब्द प्रमाण। शब्द मीन्स एक्सेप्टिंग एन अथॉरिटी, कि शब्द प्रमाण मतलब कि आपको किसी की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो उसको कैसे करेक्ट करोगे कि हम किसी की अथॉरिटी नहीं मानते हैं? नहीं, और लोगों को भी तो थोड़ा मौका दो। हम किसी की अथॉरिटी नहीं मानते, हम स्वतंत्र हैं, हमें जो अच्छा लगता है वही करते हैं। बोलिए। हाँ, शब्द प्रमाण इसलिए स्वीकारना चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति ने उस चीज का अनुभव किया होता है। वो जैसे मानो कोई व्यक्ति जगह पे स्थान पे रहता है, सामने ने एग्जाम्पल दिया मंदिर जाना सिविलाइजेशन पे, तो उस व्यक्ति को पता है कि इस तरफ जाओगे तो मंदिर आ जाएगा। तो वो क्या उसने अनुभव किया, उसने जाना होगा नहीं, पर मैं प्रश्न समझे नहीं। मैं अथॉरिटी नहीं स्वीकार करना चाहता ना। शब्द मतलब मैं कोई चीज की प्रभुत्व सत्ता को स्वीकार करता हूँ, नहीं स्वीकार करना है।
उसका जीवन समय व्यर्थ ही चला जाएगा। ऐसे कैसे? पर आंसर देना है ना, समझाना नहीं किसी को। ना आया तो फिर कोई भी क्षेत्र में जाए, टीचिंग शब्द प्रमाण मतलब किसी की ऑथोरिटी को स्वीकार करना, किसी के सत्ता को, किसी के शब्द को, किसी की वस्तुओं को स्वीकार, किसी के विचारों को स्वीकार करना। तो फिर मेरे विचारों में क्या समस्या है? हाँ, डिडक्टिव मेथड है और दूसरे डिडक्टिव मेथड। अगर इंडक्टिव मेथड से गए तो फिर किसी को चेक करना है कि मनुष्य मॉडल ह्यूमन मॉडल है या इमॉर्टल है, तो फिर वो एक्सपेरिमेंट करके देखेगा तो उसका मतलब जीवन चला जाएगा देखने में। नहीं एक्सपीरियंस नहीं, हम तो क्लियर है ना, हम जो सीखते हैं, जो मानते हैं वही फॉलो करते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट नहीं होता। मतलब हम एक्सप्लोर करेंगे, बात सही है आपका। अगर एक्सप्लोर करेंगे उसका समय बहुत जाएगा, पर वो किसी हाँ, तो समय है किसके लिए? जैसे रोटी आपने बोला कि हमें भगवान की ओर जाना है। हाँ अगर हम लेवल वाइज हम ऊपर जाएंगे, हाँ तो अगर हम शब्द प्रमाण नहीं स्वीकार करते, हाँ, मतलब बात वो नहीं है, बात ये है कि मुझे डाउट, मैं मानता हूँ कि चलिए ठीक है कृष्ण भगवान होंगे, ठीक है, पर मैं शास्त्रों से नहीं समझना चाहता, मुझे अपने से ही समझना। नहीं तो वो बस वही है, नहीं तो पर समय ही चाहिए ना मेरे को, मैं अपने से करूंगा। तो ये भी तो एक नास्तिकतावाद है ना, यही तो दूर करना है। हाँ, लास्ट बात, जैसे कि बताया कि हमारा इंद्रिय पूर्ण है, जो भी ज्ञान या फिर जो भी हम रियलाइजेशन करते हैं वो एक प्रकार से ठीक है ना, रहने दो, पर मैं मेरे एक्सपीरियंस से मानूंगा तो मुझे वो नहीं, डाउट नहीं रहेगा। यस, पर उसके लिए आपको जैसे किसी व्यक्ति को, परफेक्ट व्यक्ति को समझने का आपको परफेक्ट ज्ञान का आवश्यकता पड़ेगा। जैसे कि अभी तक हम ये नहीं ढूंढ पाए कि यूनिवर्स का लिमिट कितना है, तो वो जो अनलिमिटेड भगवान है उसको हम कैसे जानेंगे। तो इसके लिए एक जैसे आप कोई विज्ञान समझना चाहिए, मैथ्स समझना चाहिए, तो उसके किसी टीचर के पास जाके समझने का प्रयास करते हैं, बुक्स तो अवेलेबल नहीं। तो इस प्रकार से जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जो नॉलेज आ रहा है वो भगवान से डायरेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये अपौरुषीय है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ये ओरल रिसेप्शन के द्वारा परंपरा के माध्यम से आ रहा है। और आपने बोला कि आप देख के समझेंगे, जो लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोगों को ये रियलाइजेशन भी हुआ है कि प्रैक्टिकल चीज है कि किसी से हम गाइडेंस लेके समझेंगे तो इसको बहुत ही कम समय में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। जो एक एनालिटिकली भी सही है कि कहते हैं कि एफिशिएंट नहीं है ज्यादा। अगर आप पर्सनली ट्राई करेंगे तो उसमें कितना समय लगेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, पर अगर आप ये प्रोसेस से जाएंगे तो आप बहुत ही कम समय में आपकी डिजायर रिजल्ट। यस, सही बात है। तो इसमें यही बात है कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं किसी की अथॉरिटी नहीं स्वीकारता हूं, तो वो अथॉरिटी ना स्वीकार करना भी, उसमें भी उसकी खुद की अथॉरिटी आ गई ना। अथॉरिटी ना स्वीकार करना भी एक अथॉरिटी है। हम एथिस्ट हैं, हम नहीं मानते, पर नहीं नहीं आप मानते हो ना कि नहीं है, तो वो भी आपका एक मत है, ना मानना भी एक मत है, समझ? तो ऐसे भी तो आप अपना मान ही रहे हो, तो बेस्ट है कि भाई, और जैसे बताया ना कि भाई हमारा सोर्स जो जेन्युइन होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए, ट्रांसमिटेड।
परंपरा, जैसे गुरु शिष्य परंपरा होती है, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए हमारा, इस तरीके से कि भाई जेन्युइन। ओके, तो कंक्लूजन ये है कि क्योंकि बद्ध जीव में 4 त्रुटियां होती हैं, इसलिए शब्द प्रमाण शास्त्रों से ज्ञान लेना चाहिए। जो कृष्णा से चली हुई गुरु शिष्य परंपरा है उससे ज्ञान लेना चाहिए, और जो ज्ञान का लक्ष्य है कृष्ण को जानना और समझना। ये क्या है? ईशोपनिषद का प्रस्तावना। ठीक है, तो ये अभी एक ही छपा है। नेक्स्ट टाइम जब आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो अभी तो पुस्तक दे दिया है, बाकी ये भी हम देंगे हिंदी और इंग्लिश में। और एक सेकेंड, इसमें ईशोपनिषद में हाँ, ऐसे तो 4-5 आचार्यों ने टीका लिखी है, पर हमने श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जो टीका है वो उसमें समावेश किया है। श्रुति जो शास्त्र हैं, 3 प्रकार के शास्त्र हैं, श्रुति, स्मृति और न्याय। समझे आप? ये उपनिषद अल्टीमेटली वेद है, वेद के बाद फिर वेद का जो ज्ञान है वो उपनिषद और उसमें बहता है उस मार्ग से, और फिर वेद अल्टीमेटली क्या देते हैं? वेदांत, सारांश देते हैं। क्या देते हैं? कंक्लूजन देते हैं। यह तो श्रुति शास्त्र क्या है? रिवील्ड स्क्रिप्चर्स है, उसमें ह्यूमन का कोई अथॉरिटी नहीं है। स्मृति शास्त्र क्या है? वेद के अनुसार है। श्रुति का समझूती, प्रस्तुतिकरण। श्रुति जो शास्त्र है वो क्या है? उसका उदाहरण सहित प्रैक्टिस, प्रस्तुतिकरण वो क्या है? स्मृति। कि जीना कैसे, जीवन कैसे व्यापन करना चाहिए, वो स्मृति। रामायण, महाभारत, भागवत, जो भी कथाएं हैं ये सब, वो मतलब इन शॉर्ट की श्रुति का एप्लीकेशन क्या है? स्मृति। यस। और न्याय क्या है? लॉजिकल, फिलोसॉफी से, दृष्टांत से क्या करना? प्रमाण को प्रस्तापित करना, उसको क्या बोलते हैं? न्याय। तो 3 प्रकार के शास्त्र है। यस। इसलिए व्यासदेव ने वेदांत सूत्र क्यों लिखा? क्योंकि उपनिषद को समझाने के, उपनिषद के लक्ष्य को समझाने के लिए लॉजिकली, यस, लॉजिक से यानी कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण से भी कुछ चीजें बुद्धि से हम उसके तर्क वितर्क कर सकते हैं, है ना? और वेद में क्या क्या लिखा है? तो बोले मंत्र है, फिर क्या है? सूक्त है, फिर क्या है? संहिता है, फिर क्या है? ब्राह्मणास, मतलब अलग अलग नियम है, फिर अरण्याक्ष है, उपनिषद है, मंत्र, सूक्त और संहिता। संहिता यानी कि बहुत सारे सूक्त होते हैं, उसका जो सार होता है उसको क्या बोलते हैं? संहिता। और बहुत सारे मंत्र होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सूक्त। यस। और फिर पहले संहिता होता है, उसके बाद फिर ब्राह्मणा, फिर अरण्याक। ब्राह्मण यानी कि मंत्रों के ऊपर जो समझूती होती है, यस, यज्ञ करने के लिए, और यज्ञ के जो नियम, ब्राह्मणास। फिर है उसका विस्तार में अरण्याक्ष होते हैं, और फिर उपनिषद चौथा भाग है जिसमें क्या है? शास्त्र, मतलब तर्क, या तर्क नहीं, तत्व, जिसमें तात्विक व्याख्या दिया हो सूत्रों का, उसको क्या बोलते हैं?
उपनिषद। ओके, उपनिषद एक्चुअली क्या है? ब्रह्म विद्या है। क्या है? ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का ज्ञान, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म विद्या। और दूसरा क्या है? रहस्य विद्या, गुह्य ज्ञान। तो उपनिषदों में क्या दिया है? गुह्य ज्ञान दिया है। क्या दिया है? गुह्य ज्ञान। हाँ गीता जी उपनिषद है। हाँ, उनको महाभारत का भाग माना जाता है, पर उसको ऐसा बोला जाता है कि ठीक है, ये श्रुति में काउंट होता है क्योंकि उसमें कोई कथा नहीं ऐसा। इसलिए गुरु शिष्य सुनता है और अंदर साक्षात्कार को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से पहले जो मुख्य 10 उपनिषद है वो ईशोपनिषद है, केनो उपनिषद है, कठो उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है और बृहदारण्य उपनिषद है। ये 10 उपनिषद महत्वपूर्ण है। एक पहले 10 और उसके पास 11वां है श्वेताश्वत उपनिषद। ये 11 में से ऑलमोस्ट उपनिषदों में से श्रील प्रभुपाद क्या देते हैं? रेफरेंस देते हैं। 108 है, बट सिद्धांतिक ये सब है। यस, तो ये सब आचार्य लिखते हैं। यस, तो ये 18 ये जो ईशोपनिषद है ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। तो जिसमें परमात्मा भगवान के विषय में, इसलिए देखो पहले परमात्मा का फोटो है ना, तो परमात्मा का वर्णन है, जीव का वर्णन है, जीव और जीव के लक्ष्य क्या है उसका क्या है, ये ईशोपनिषद में वर्णन है। परम सत्य परम भगवान कौन है, जीव कौन है और जीव का लक्ष्य क्या है, ये 3 विषय इसमें दिया गया है। और श्रीमद् भागवतम में श्रुति भी है, स्मृति भी है और न्याय प्रष्टन न्याय, ये तीनों की 3 जो भी है वेद का जो भाग है वो तीनों के 3 श्रीमद् भागवतम में। इसलिए भी श्रीमद् भागवतम क्या है? संपूर्ण है और परिपूर्ण है। मतलब श्रीमद् भागवतम का सर्वोच्चता सारे शास्त्रों में से हमारे संप्रदाय के लिए श्रीमद् भागवतम सर्वोच्च शास्त्र है। उसकी वाणी और उसकी ऑथोरिटी कोई काट नहीं सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या भागवत का प्रचार करने आए हैं, समझे आप? जैसे सारी रामायणों में से हम वाल्मीकि रामायण का मानते हैं प्रमाण, और भागवत में शुक्र रामायण है, सुखदेव गोस्वामी ने 2 अध्याय में रामलीला बोली है। तो अगर उन दोनों में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो भागवत की शुक्र रामायण क्या प्राधान्यता है, उसमें फिर हम वाल्मीकि रामायण को भी रिजेक्ट करते हैं। महाभारत और भागवतम के प्रमाण में अगर कंफ्यूजन है तो भागवत का प्रमाण सर्वोच्च है। सारे शास्त्रों में आप कोई भी शास्त्रों से, धर्म शास्त्र, भक्ति शास्त्र, नीति शास्त्र, अलग अलग शास्त्र हैं जिसमें कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकते हैं, पर सारे में अल्टीमेटली कंक्लूजन किसका प्रस्तावित होगा? भागवत। भागवत की ऑथोरिटी को कोई ललकार नहीं सकता, कोई आह्वान नहीं कर सकता। इसलिए श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र है और श्रीमद् भागवतम सार है, सर्वोच्च है। इसका प्रमाण आप अवहेलना नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे लिए क्या है? श्रीमद् भागवत 18वां जो भागवत पुराण है, अमल पुराण, समझे आप? इसकी सर्वोच्च स्थिति है, उसको आप नकार नहीं सकते। ये गौड़ीय सिद्धांत है, संप्रदाय का सिद्धांत है, समझ गए? अब भागवत की सर्वोच्चता सारे शास्त्रों में क्या है? भागवत सर्वोपरि है, सर्वदा, सर्वसेव्य।
उच्च कक्षा का शास्त्र। पूछ सकते हैं ना प्रश्न कि बहुत सारे शास्त्र में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, इसमें ये बोले ये करो तो इसमें ये नहीं बोला है, तो किसका मानना है? भागवत। समझ में आ गया? डाउट हो तो फिर पूछ सकते हैं। एक ही व्यक्ति ने लिखे है ना, एक ही व्यक्ति ने लिखा है ना, क्योंकि एक ही व्यक्ति मेडिकल स्टोर में बैठता है पर सबको दवाई अलग अलग देता है, क्योंकि सभी का स्तर अलग अलग है। कोई स्वीकार कर पाएगा, कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा। और क्योंकि जीव की अलग अलग भोगने की वृत्ति है, जीव की अलग अलग बद्धता है, प्रकृति के 3 गुण मिला के 81 गुण होते हैं। 81 प्रकार के प्रकृति के गुणों में लिपटा हुआ जीव, उसकी अलग अलग मानसिकता और उसके अलग अलग भ्रम और अलग अलग भोग करने की इच्छाएं। क्योंकि शास्त्र में एक वैरायटी नहीं हो सकता ना। क्या इधर क्या मिलता है? बस आइसक्रीम मिलता है, नहीं खाना आइसक्रीम, तो खिचड़ी भी है, नहीं खानी तो बीच वाला लाओ, तो डोसा लाओ। समझे आप? अरे नहीं, डोसा नहीं खाना है कुछ तो यार पराठा सब्जी खा लो। समझे आप? अरे नहीं, रोटी, हाँ रोटी ठीक है। समझे आप? तो ये क्या है? पूरा मेनू है। शास्त्र क्या है कि किसी की फ्री विल, शास्त्र की जो ऐसी अथॉरिटी, ऐसा नहीं कि आप जो चाहते हो, शास्त्र के वांछाकल्पतरु हुए। कोई मांस भी खाना चाहता है तो भी शास्त्र में लिखा है कि मांस कैसे खाया जा सकता है। कोई पाप करता है तो उसका प्रायश्चित भी कैसे होता है वो भी लिखा है। कोई मैं हवा में उड़ना भक्ति नहीं करना चाहता, हवा में उड़ना चाहता हूँ, हवा में उड़ना चाहता हूँ तो उड़ो भी। मैं उसको वशीकरण करना चाहता हूँ, वशीकरण, सारे बाल उड़ जाए उसके, तो ठीक है, सारी इच्छा पूरी करते हैं शास्त्र। वो तंत्र विद्या नहीं, वो तंत्र विद्या होता है? तांत्रिक लोग होते हैं ना, आपकी एक गुड़िया बनाएंगे, इसमें आपके प्राण पूरेंगे, फिर आपकी ऐसे आंख में कील चुभेंगे तो आपको भी आंख में चुभेगा ना। सब सारी इच्छाएं परिपूर्ण है शास्त्रों में। जो भी इच्छा पूर्ण करना चाहिए। इसलिए देखो, जीव की भोग करने की इच्छा, देखो वो पतंगिया होता है ना, पतंगिया, वो बारिश में नहीं मर जाता है, मौत। यस, अब देखो वो इच्छा है उसकी, उसको ऐसे भोग करना है, उसको चीटी होती है, उसको इस तरीके से भोग करना है। तो ऐसा नहीं है कि खाली भक्ति है, खाली एक ही लिखा है भक्ति में, नहीं नहीं, जो बोला है करो करो करो। कपड़े नहीं पहनना है, ठीक है, पेड़ बन जाए। तो ये शास्त्र की वास्टनेस है, नैरो नहीं है, ब्रॉड है। शास्त्र का पर्सपेक्टिव क्या है? ब्रॉड है। और उसमें भी बोले कि इतने कंफ्यूजन यार, ये ना वो ना ये, एक बताओ ना, विधर्मी क्या बताते? हमारे तो एक ही है, हैं? हम चिल्लाते रहते माइक में खाली, हाँ? आपके इतने सारे देवता ना ये ना वो। अरे भाई, जो है वो बता रहे हैं, वो पूर्ण ज्ञान है ना। कैसा लगे कि हाँ ठीक है, क्या है, केवल प्रिंसिपल के गुणों का वर्णन है? प्रिंसिपल के गुणों का वर्णन है, प्रिंसिपल का नाम नहीं दिया है। या फिर क्या नाम है? ये प्रिंसिपल है। कैसा लगेगा? हमारे शास्त्र तो क्या है?
ट्रस्टी कौन है, प्रिंसिपल कौन है, स्टाफ कौन है, प्यून कौन है, असिस्टेंट कौन है, अकाउंटेंट कौन है, चपरासी कौन है, सारे लोगों का वर्णन है हमारे अंदर। ये इसको पूर्ण ज्ञान बोलते हैं। खाली एक एक ज्ञान लेने को कोई फायदा मिलेगा क्या? नहीं। तो ये हमारे शास्त्र की सर्वोच्चता है। और उसमें भी हमारे आचार्यों ने सार बता दिए कि इतना सारा बहुशास्त्र पढ़ने का और वो करने का जरूरत नहीं है, भागवत पढ़ लो, हो गया। हरे कृष्ण। ओके, तो ये ईशोपनिषद का क्या है? प्रस्ताव है। हरे कृष्ण।